दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में हर मोमिन शख्स की तौबा कबूल होती है, यानी कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में सबके गुनाहों को माफ करता है। मगर क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में 3 बदनसीब औरतें ऐसी भी हैं जिनकी बख्शिश रमजान के इस मुबारक महीने में भी नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी ही औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यह 3 बदनसीब औरतें ऐसी हैं जो रमजान के इस मुबारक महीने में भी नहीं बख्शी जाएंगी, यानी कि इन 3 किस्म की औरतों की तौबा रमजान के महीने में भी कबूल नहीं होगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन 3 तरह की औरतों के बारे में अच्छी तरह से जान लें। और अगर इनमें से कोई एक भी आदत आपके अंदर है तो आप आज ही उसमें सुधार कर लें और अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें, वरना आपकी बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होगी। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इब्ने माजा हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमजान के इस मुबारक महीने में हर वो शख्स बख्शा जाएगा जो अल्लाह पर अपना ईमान रखता है और रमजान के महीने की कदर करते हुए अल्लाह से सच्ची तौबा करता है। मगर यह 3 बदनसीब औरतें ऐसी हैं जो रमजान के इस मुबारक महीने में भी नहीं बख्शी जाएंगी, यानी कि इन 3 तरह की औरतों की तौबा रमजान में भी कबूल नहीं होगी। नंबर 1, शोहर की नाफरमान बीवी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि पहली औरत तो है शोहर की नाफरमान बीवी, यानी कि जो बीवी अपने शोहर की नाफरमानी करती है। ऐसी औरत की कोई भी तौबा रमजान के इस मुबारक महीने में भी कबूल नहीं होगी। याद रखें, शोहर की नाफरमानी अल्लाह की फरमाबरदारी पर पानी फेर देती है, कबूलियत के दरवाजे बंद कर देती है। और याद रखें, एक इंसान की बर्बादी उस वक्त शुरू हो जाती है जब उसके लिए रहमत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जब उसके लिए बरकत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, इस्लाम में औरत को शोहर की मुकम्मल फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है। अगर कोई शोहर अपनी बीवी को किसी बात के लिए मना कर दे तो फिर बीवी के लिए अपने शोहर की बात को मानना लाजमी है। इस्लाम में यह फर्ज है। अगर वो नहीं मानती है तो अल्लाह इसी औरत को पसंद नहीं फरमाता है। दोस्तों, एक मर्तबा एक सहाबी लंबे सफर पर जा रही थी। जाने से पहले उसने जरूरत का सारा सामान अपनी बीवी के लिए मुहैया करा दिया और फिर जाने से पहले अपनी बीवी से कहने लगी, ए मेरी प्यारी बीवी, जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इस घर से बाहर एक कदम भी मत रखना, यानी कि तुझे कहीं पर नहीं जाना है। इतना कहकर फिर वो अपने सफर पर चले गई। इसके बाद कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक दिन उस औरत को पता चला कि उसका बाप सख्त बीमार हो गया है और घर पर उसके बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो यह सुनकर फिर उस फरमाबरदार बीवी ने प्यारे नबी की बारगाह में एक पैगाम भिजवाया, जिसमें कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप सख्त बीमार है, मगर मेरा शोहर मुझे यह कहकर गया है कि जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊं तब तक घर से बाहर मत निकलना। अब आका, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए औरत, तुम अपने घर में ही रहो और अपने शोहर की फरमाबरदारी करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इसके बाद यह फरमाबरदार बीवी अपने बीमार बाप से मिलने के लिए नहीं गई। दोस्तों, फिर कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक दिन इस औरत को पता चला कि उसका बाप फौत हो गया है, यानी कि उसका बाप अल्लाह का प्यारा हो गया है। तो यह सुनकर फिर इस औरत ने अल्लाह के प्यारे नबी के पास पैगाम भिजवाया और पूछा, या रसूलल्लाह, मेरा बाप इंतकाल कर गया है, आप मुझे इजाजत दो ताकि मैं अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए चली जाऊं। तो इस पर भी अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए औरत, तुम अपने घर में रहकर अपने शोहर की फरमाबरदारी करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इसके बाद यह फरमाबरदार बीवी फिर रुक गई और अपने घर में ही रही, यानी कि अपने बाप के इंतकाल होने पर उनकी आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई। दोस्तों, फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन उसका शोहर सफर से वापस आ गया। अब यह दोनों मियाँ बीबी अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में अपने बाप की मगफिरत की दुआ करवाने के लिए पहुंचे। जब अल्लाह के नबी ने इस औरत को देखा तो आपने फरमाया, ए औरत, मुबारक हो, तूने अपने शोहर की जो फरमाबरदारी की है इसके सदके में अल्लाह ने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने तेरे बाप को माफ फरमा दिया है। तो याद रखें, शोहर की फरमाबरदारी का इस्लाम में यह मुकाम है। वहीं पर अगर कोई औरत अपने शोहर की नाफरमानी करती है तो ऐसी औरत के लिए फरमाया गया है कि ऐसी औरत अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है, ऐसी औरत अल्लाह के गजब का निशाना बनती है। और यही नहीं, ऐसी औरत की बख्शिश रमजान के इस मुबारक महीने में भी नहीं होती है। नंबर 2, शोहर को उसके माँ बाप से दूर करने वाली औरत।
दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि दूसरी औरत वो है जो अपने शोहर के सामने उसके माँ बाप के बारे में ऐसे ऐसे जुमले बोलती है, ऐसी ऐसी बातें करती है जो एक बेटे को अपने माँ बाप से दूर कर देती है, एक बेटे के दिल में माँ बाप के लिए नफरत पैदा कर देती है। याद रखें, ऐसी औरत की बख्शीश भी रमजान के इस मुबारक महीने में भी नहीं होगी। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं पर जा रही थी। जाते जाते आपका गुजर एक कब्रिस्तान के पास से हुआ। वहां पर आपने देखा कि एक औरत कब्रिस्तान में एक कब्र के सिरहाने बैठी हुई ज़ारो कतार रो रही है, चीखो पुकार कर रही है। यह देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस औरत के करीब गई और जाकर पूछा, ए औरत, तू क्यों रो रही है और यह कब्र किसकी है? तो उस औरत ने कहा, हजरत यह कब्र मेरी बेटी की है। मेरी बेटी नौजवान थी, उसकी शादी को 1 ही साल गुजरा था कि वो मौत की गिरफ्त में आके इस कब्र की अंधेरी कोठरी में आ गई है। मेरी इस दुनिया में इस बेटी के सिवाय कोई नहीं था, इसलिए अब मैं भी रो रो कर अल्लाह से अपनी मौत मांग रही हूँ कि अल्लाह मुझे भी उठा ले और अपनी बेटी के पास में बुला ले। बस इतना सुनते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, अगर तेरी यह बेटी जिंदा होकर और सही सलामत होकर कब्र से बाहर निकल आई और तुझे अपने हाल से आगाह कर दे तो फिर क्या तू अपने घर को वापस चली जाएगी? तो यह सुनकर उस औरत ने कहा, हजरत अगर मेरी बेटी अपने हाल से मुझे आगाह कर देती है तो फिर मैं सब्र कर लूंगी और वापस घर को चली जाऊंगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर आप उस कब्र के सिरहाने पहुंचे और आवाज दी, ए फला औरत, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर कब्र से बाहर निकला। बस इतना कहना था कि वो कब्र एकदम से फट गई और उसके अंदर से मिट्टी झाड़ती हुई एक औरत बाहर निकल आई। उस औरत को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैरान रह गई, क्योंकि उसकी पूरी चमड़ी सफेद हो चुकी थी और यही नहीं, उसके सर के पूरे बाल भी सफेद थे। इसके बाद उस औरत ने अपनी माँ से मुखातिब होकर कहा कि माँ, तूने आज मुझे दूसरी बार मौत की शिद्दत सहने पर मजबूर कर दिया है। तो यह सुनकर माँ ने बेटी से पूछा कि बेटी, यह तो बता कि तेरी कब्र की जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो उस लड़की ने कहा, माँ मत पूछ, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गुनाह किया था। बस उस एक गुनाह की वजह से मेरी कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन गई है। माँ ने पूछा कि बेटी, वो कौन सा गुनाह था? तो वो बेटी कहने लगी, माँ, जब तूने मेरी शादी की थी तो फिर मैं चाहने लगी थी कि मैं अपने शोहर को उसके माँ बाप से जुदा कर दूं। इसके लिए फिर मैंने अपने शोहर के सामने उनके माँ बाप की गीबत करनी शुरू कर दी। फिर गीबत के जरिए से, चुगली के जरिए से फिर मैंने अपने शोहर के दिल में उसके माँ बाप के लिए नफरत को पैदा कर दिया। फिर मेरा शोहर भी मेरी बातों में आकर अपने बूढ़े माँ बाप से दूर हो गया। उसके बूढ़े माँ बाप रोते रहे और मुझको बददुआई देते रहे। उसकी माँ कहती थी कि ओ बदबख्त, तेरे आने से मेरा जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर हो गया है। तूने मेरी झोली को खाली कर दिया है, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। बस इसी एक गुनाह की वजह से मेरी कब्र को जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया गया है। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुम भी चाहती हो कि तुम्हारी आखिरत का सफर आसान हो जाए तो कभी भी किसी के बेटे को उसके माँ बाप से जुदा मत करना, किसी भी माँ की झोली को खाली मत करना। याद रखना, यह एक ऐसा गुनाह है जिसको करने वाले की मगफिरत रमजान के इस मुबारक महीने में भी नहीं होगी, जिसकी कोई भी तौबा रमजान में भी कबूल नहीं होगी। और नंबर 3, अपने सर को न ढांपने वाली यानी कि बेपर्दा औरत। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि तीसरी औरत है बेपर्दा औरत, यानी कि जो औरत पर्दे का ख्याल नहीं करती है, ऐसी औरत की बख्शीश भी रमजान के इस मुबारक महीने में नहीं होगी। याद रखें, जब कोई लड़की आकिल हो जाती है, बालिग हो जाती है, जवान हो जाती है, तो उस पर नमाज और रोजे से भी ज्यादा अहम फर्ज यह हो जाता है कि वो अपने सर पर दुपट्टा रखे। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक बालिग औरत की कोई भी इबादत बगैर सर ढांपे कबूल नहीं होती है। मगर आजकल तो बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो अपने बालों को खोलकर और अपने जिस्म पर खुशबू लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने से गुजरती हैं और अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं। याद रखें, ऐसी औरत की बख्शीश भी रमजान के इस मुबारक महीने में नहीं होगी, यानी कि ऐसी औरत की कोई भी दुआ रमजान के महीने में कबूल नहीं होगी। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि यह 3 किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनकी बख्शीश रमजान के इस मुबारक महीने में भी नहीं होगी, यानी कि यह 3 तरह की औरतें रमजान के महीने में भी नहीं बख्शी जाएंगी। इनकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम यह 3 काम अपनी जिंदगी में बोलकर भी कभी मत करना। और अगर इन 3 कामों में से कोई एक भी काम तुम कर रही हो तो आज ही अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो, वरना तुम्हारी भी बख्शीश रमजान के इस महीने में नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।